हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कार्बन का वर्सटाइल नेचर और हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उम्मीद है इससे पहले कि आपने दोनों लेक्चर देख लिए होंगे, जिसके अंदर हमने कार्बन की बात करी थी कि कार्बन के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी और कार्बन का बेसिक प्रॉपर्टी और कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग देखेंगे कार्बन का वर्सटाइल नेचर कैसा होता है ना। स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का पहला पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्सटाइल वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल का मतलब ऐसी कौन सी कार्बन के अंदर खासियत है जो कार्बन को बाकी एलिमेंट से अलग बनाती है ना। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को बाकी एलिमेंट से अलग बनाती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, बच्चा वो तुमसे कहेगा कार्बन के वर्सटाइल नेचर बताओ, एग्जाम में तुमसे कहेगा तो तुम्हें पता होना चाहिए। पहला, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। मतलब एक मिनट, कार्बन को जो बाकी एलिमेंट से अलग बनाता है, जिसके लिए हमें कार्बन के ऊपर एक चैप्टर बनाना पड़ा, उसका पहला पॉइंट क्या है? कार्बन 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 इज टेट्रावैलेंट। बेटा टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब यानी वैलेंसी। तो बच्चे कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो सर इसमें अलग क्या है? कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो ये बाकी एलिमेंट से अलग क्या हुआ? बच्चे देख, अगर किसी के आखिरी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? उनको लूज करेगा। किसी के आखिरी में 5 6 7 है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन जिसके आखिरी में 4 है, अब ना तो ये साले लूज करेंगे ना ये साले गेन करेंगे, क्योंकि हमने पहला लेक्चर पढ़ा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद तो ये करेंगे क्या? तो भैया 4 वैलेंसी की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि भैया इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। यानी कि अगर मैं टोटल बोलूं कि 118 एलिमेंट है, 117 एलिमेंट जितने कंपाउंड नहीं बनाते उससे ज्यादा अकेला कार्बन बना देता है ना। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं बच्चे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 2, 4 बराबर है। तो ये पहली खासियत कार्बन की जो कार्बन को बाकी एलिमेंट से अलग बनाती है। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चे, कैटिनेशन टेंडेंसी। बहुत ध्यान से सुनना, कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होता है? कैटिनेशन टेंडेंसी होता है, कार्बन की ना कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत हाई होती है। अब पहली बात, ये कैटिनेशन टेंडेंसी होता क्या है? कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होता है? एक एलिमेंट का कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होता है? एक एलिमेंट का, एक सेकंड, हाँ, कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होता है? एक एलिमेंट का अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, एक एलिमेंट के एटम का, यानी कार्बन का एक एलिमेंट है, कार्बन का एक एलिमेंट, उसका एक एटम, कार्बन का एक एटम अपने जैसे दूसरे एटम के साथ जो बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है ना, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन टेंडेंसी। मैं जानता हूं पल्ले नहीं पड़ा। कैटिनेशन टेंडेंसी का मतलब होता है सेम एलिमेंट का अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ लॉन्ग चेन फॉर्म करना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन टेंडेंसी। कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत हाई होती है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन की जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है, कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन वेरी हाई। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? कैटिनेशन टेंडेंसी का मतलब है कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है। हाँ बनाता है। तो एक मिनट,
जब मैं पहली बार ये देख रहा था कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऐसे तो सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, 2,8,4। सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 है, तो सिलिकॉन अलग क्यों नहीं है भैया? सिलिकॉन के नाम पे भी एक चैप्टर बनाओ, सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन जितने कंपाउंड्स कार्बन बनाता है उतने कंपाउंड सिलिकॉन नहीं बनाता। इसका रीजन है, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, सिलिकॉन की कहानी भी आप लोगों को सुनाऊंगा। तो कैटिनेशन टेंडेंसी की अगर मैं बात करूं तो कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन इज वेरी हाई। कार्बन जो होता है बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है। अब चेन्स कैसी कैसी बनाता है? पहला स्ट्रेट चेन, कार्बन जो होता है वो स्ट्रेट चेन भी बनाता है। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है बच्चे? स्ट्रेट चेन का मतलब होता है सीधी चेन बना रहा है। अभी देख, अभी तेरे को सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना। मैं सिंपल चेन बना रहा हूं। जब मैं एल्केन, एल्कीन, अल्काइन बनाऊंगा ना तो उसके अंदर मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, अभी सुनते जाना। स्ट्रेट चेन कैसा होता है? कार्बन ना अपने जैसे कार्बनों के साथ मिल जाता है और जितनी मर्जी लंबी चेन बना लेता है। जैसे कि ये कितने की 3 3 6 और एक 7 कार्बन की चेन है। ऐसे ही कार्बन बना ले, मान लो ऐसे ही कार्बन ने बना ली 3 कार्बन की चेन, ऐसी बना ली कार्बन ने 5 कार्बन की चेन। तो कार्बन जो होता है वो स्ट्रेट चेन भी बनाता है ना। कैटिनेशन टेंडेंसी इसी को तो कहते हैं अपने जैसे एटम के साथ एक लॉन्ग चेन फॉर्म करना। क्या कहलाता है? कैटिनेशन टेंडेंसी। तो कैसी कैसी चेन बनाता है? स्ट्रेट चेन। सेकंड बच्चा, कार्बन जो होता है वो ब्रांच्ड चेन भी बनाता है। क्या बनाता है? ब्रांच्ड चेन। बच्चा ब्रांच चेन क्या होगी? ब्रांच का मतलब क्या होता है? एक सीधा पेड़ होगा, उस पेड़ पे टहनियां लग रखी होंगी, है ना, ब्रांच। तो ऐसा ही होगा बच्चा कुछ कि मान ले कार्बन की ये सीधी चेन है, ये कार्बन की सीधी चेन है, इस पे एक ब्रांच्ड कार्बन लग गया। तो कार्बन सीधी चेन भी बनाता है, कार्बन ब्रांच्ड चेन भी बनाता है। मान ले यहां पे भी एक लग गया, है ना, मान ले कहीं पे भी लग सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कितने भी लग सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कार्बन की खासियत क्या है? वो स्ट्रेट चेन तो बनाता है, कार्बन अपने जैसे एटम्स के साथ स्ट्रेट चेन तो बनाता है, लेकिन ब्रांच्ड चेन भी बनाता है। और सबसे तीसरी वाली चेन बच्चे, स्ट्रेट चेन हो गई, ब्रांच चेन हो गई, और तीसरी आती है साइक्लिक चेन, साइक्लिक रिंग, साइक्लिक या फिर रिंग फॉर्म करता है कार्बन। क्या फॉर्म करता है? रिंग समझते हो? वो नहीं, रिंग। साइकिल क्या होता है? जहां से गए वहीं आ गए, जहां से गए वहीं आ गए। यानी कार्बन जो है सीधी चेन भी बना रहा है, यानी कार्बन जो है वो ब्रांच चेन भी बना रहा है, यानी कार्बन जो है वो रिंग चेन भी बना रहा है, रिंग शेप में। कैसे बच्चा? अब मेरी बात सुन, रिंग बनाने के लिए तुझे मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी? थोड़ा दिमाग लगा। क्या तू एक कार्बन से रिंग बना सकता है? ना। क्या तू 2 कार्बन से रिंग बना सकता है? ना। रिंग क्या होता है? साइकिल क्या होती है? साइकिल होती है जहां से गए वहीं आ गए। तो 2 से तो नहीं, 3 से बन जाएगी। 1 कार्बन, 2 कार्बन और तीसरा कार्बन ये रहा। देख, 3 कार्बन से रिंग बन गई ना। हाँ, तो साइक्लिक या फिर रिंग फॉर्म भी करती है कार्बन की। कार्बन के एटम्स रिंग भी बनाते हैं, साइकिल भी फॉर्म करते हैं। ऐसे ही मान ले बच्चे 4 कार्बन का, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये रहा। ऐसे ही मान ले बच्चे 5 कार्बन का, 1 कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कार्बन जो कार्बन को और एलिमेंट से अलग बनाती है, कार्बन की उन प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बच्चा, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है। सेकंड इज कैटिनेशन टेंडेंसी, कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत हाई होती है। थर्ड इज कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होता है? कैटिनेशन टेंडेंसी होता है कि सिमिलर एटम, अपने जैसे एटम्स के साथ जब हम कंबाइन एक लॉन्ग चेन फॉर्म करें, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन टेंडेंसी। अब कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत हाई होती है और वो स्ट्रेट चेन बनाता है, कैटिनेशन टेंडेंसी की वजह से सीधी चेन बनाता है, वो ब्रांच्ड चेन बनाता है, वो साइक्लिक या रिंग फॉर्म में भी चेन बनाता है। ये 2 वो प्रॉपर्टी है, वर्सटाइल नेचर है कार्बन के, जो कार्बन को बाकी एलिमेंट से अलग बनाते हैं। इसको नोट कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं बच्चा, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन का भी एटॉमिक नंबर 14 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, उसके भी आखिरी में 4 आते हैं। सिलिकॉन के आखिरी में भी कितने आते हैं? 4। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 14, 2,8,4, 4 आया लास्ट में, है ना। सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, लेकिन सिलिकॉन लॉन्ग चेन फॉर्म नहीं कर पाता ज्यादा। सिलिकॉन ज्यादा लंबी चेनें नहीं बना पाता। रीजन क्या है? सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है। चलो इसको नोट करो, मैं आराम से तुम्हें सिलिकॉन की कहानी सुनाता हूं, ठीक है? नोट करो इसको।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हम कहां पे थे कि सिलिकॉन, सवाल तुमसे ये पूछा जा सकता है बच्चे क्वेश्चन कि भैया सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट होता है, जैसे कि अपना कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, वैसे ही कौन होता है, सिलिकॉन भी होता है। लेकिन फिर भी व्हाई सिलिकॉन हैज लेस कैटिनेशन टेंडेंसी। बच्चा कभी कभी ना कैटिनेशन टेंडेंसी को सेल्फ कॉम्बिनेशन भी बोल देगा। क्या भी बोल देगा? सेल्फ कॉम्बिनेशन। कैटिनेशन टेंडेंसी को सेल्फ कॉम्बिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ यानी अपने जैसे के साथ कंबाइन करना ना, कॉम्बिनेशन है ना। ठीक है सर, आगे बताओ। तो व्हाई सिलिकॉन हैज लेस कैटिनेशन टेंडेंसी देन कार्बन। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो आओ पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन से। तो भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कार्बन की? 2,4 बराबर है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,4। दोनों के आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके अंदर 3 शेल है, KLM। इसके अंदर कितने? K और L, यानी कि सिलिकॉन के अंदर एक शेल ज्यादा है। सिलिकॉन के अंदर एक सेल ज्यादा है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, सिलिकॉन के अंदर अगर एक सेल ज्यादा है, इसके अंदर 3 शेल है ना सिलिकॉन के अंदर, और कार्बन के अंदर कितने हैं? 2 शेल। अगर सिलिकॉन के अंदर ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल सिलिकॉन के अंदर, कार्बन के अंदर 2 शेल, तो बेटा 3 शेल की वजह से इसका साइज बड़ा नहीं होगा सिलिकॉन का? सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, जिस कारण जब ये लॉन्ग चेन बना रहा होता है ना, टूट जाता है। सिलिकॉन जब लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा होता है, यानी सेल्फ कॉम्बिनेशन कर रहा होता है, तो बच्चा ये ब्रेक हो जाता है। रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो सिलिकॉन हैज, नोट, एक मस्त नोट लेने का, सिलिकॉन हैज as compared to carbon, that's why its catenation tendency is lesser than carbon। ओके, सिलिकॉन का जो साइज होता है वो लार्जर होता है, जिस कारण इसकी कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है, और जब ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा होता है बच्चा, ये टूट जाता है। बराबर है। तो मैंने तुम्हें सिलिकॉन की कहानी भी सुना दी है, कार्बन के बारे में मैंने वर्सेटाइल नेचर बता दिया, कैटिनेशन टेंडेंसी आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा एलोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो एलोट्रॉप्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन प्रेजेंट कैसे होता है दुनिया में, थोड़ा बात करते हैं इस बारे में, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कार्बन जो, या कार्बन छोड़ो यार, बाकी अगर मैं और एलिमेंट्स की भी बात करूं, हर किसी की ऑक्यूरेंस कैसी है, मतलब वो नेचर में मिल कैसे रहा है। कार्बन भी नेचर में 2 तरीके से मिलता है, पहला फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड फॉर्म। ज्यादातर तो हमने कंबाइंड फॉर्म ही देखा है ना। कंबाइंड फॉर्म क्या होता है बच्चे? कंबाइंड फॉर्म है कि कार्बन ने किसी और के साथ रिएक्शन भी कर रखी है, कार्बन ने किसी और के साथ रिएक्शन भी कर रखी है। तो बच्चा पहला हो गया फ्री स्टेट। फ्री स्टेट क्या है? फ्री स्टेट क्या है कि कार्बन अकेले है, मतलब बिल्कुल अकेले मौजूद है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रखी। तो और दूसरा क्या हो गया बच्चे? कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट। तो अगर मैं पहले की बात करूं फ्री स्टेट की, तो फ्री स्टेट के अंदर कौन कौन है बच्चे? मैं आपको एक बात बताता हूं, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन, ग्रेफाइट के अंदर ना कार्बन मौजूद होता है। ग्रेफाइट के अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बन, और वो सिर्फ कार्बन ही कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट के अंदर और कुछ चीज नहीं होती। तो मैं फ्री स्टेट के अंदर एग्जांपल लिख सकता हूं ग्रेफाइट, मैं फ्री स्टेट के अंदर एग्जांपल लिख सकता हूं डायमंड,
डायमंड जो होता है, डायमंड के अंदर भी सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है और कुछ नहीं होता। हीरा, हीरा, हाँ हीरा, उसके अंदर भी सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है ना, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता। यानी कि कार्बन जो है फ्री स्टेट में भी है। फ्री मतलब क्या है कि बच्चे कार्बन के अलावा कोई है ही नहीं, सिर्फ कार्बन ही कार्बन से बना हुआ है ना। और एक हो गया कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट तो तुम सभी जानते हो यार, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना, ये क्या है, कंबाइंड फॉर्म में ही तो है। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन है, लेकिन ये कार्बन कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में है। जैसे मीथेन हो गया, CH4 एक्सेट्रा, है ना। कहने का मतलब क्या है कंबाइंड स्टेट का, कि भैया कार्बन किसी और के साथ रिएक्शन कर रखी है कार्बन ने। और फ्री स्टेट क्या हो गया, कार्बन अकेले मौजूद है। बराबर है, बराबर है, बराबर है। आगे बताओ सर। तो अगला जो मैं अब तुम्हें बताता हूं, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बच्चे ध्यान से सुनना, कार्बन के एलोट्रॉप्स, है ना। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में सबसे पहले बात समझते हैं कि एलोट्रॉप होता क्या है ना। एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप क्या होता है कि ना एक ही एलिमेंट का वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में मौजूद है। एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में मौजूद है। दोबारा, एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, लेकिन वो फ्री स्टेट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्री स्टेट। कंबाइंड नहीं, फ्री स्टेट में होना चाहिए। एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, लेकिन फ्री स्टेट में है वो, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? एलोट्रॉप। वेरियस फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, वेरियस फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रॉप्स। वेरियस physical forms of an element is called allotropes। बराबर है। एलोट्रॉप्स क्या होता है? वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रॉप्स। अगर मैं बात करूं बच्चे एलोट्रॉप्स की, देख मेरी बात सुन, पहले लिख लेता हूं मैं, है ना। इसके 3 एलोट्रॉप हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है 3 होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि 3 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी अपन लोगों को कितने पढ़ने हैं? 3 पढ़ने हैं ना। ठीक है सर। जब तुम लोग, कार्बन कौन से ग्रुप का है? कार्बन हो गया बोरॉन, ठीक है सर, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, बोरॉन। तो 11वीं क्लास के अंदर जब आप लोग पी ब्लॉक नाम का एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर आप लोग इन एलोट्रॉप्स के बारे में और डीपली स्टडी करते हैं हम लोग। तो पहला क्या हो गया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड हो गया बच्चा डायमंड, और थर्ड हो गया बच्चे बकमिंस्टर फुलरेन। भैया स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो देख लेना। फुलरीन, भैया स्पेलिंग मैच कर लेना, बकमिंस्टर फुलरीन, है ना। स्पेलिंग देख लेना भैया, हो सकता है। तो ग्रेफाइट, भाव समझो मेरा, फीलिंग समझो मेरी, स्पेलिंग मत देखो। तो पहला हो गया ग्रेफाइट, दूसरा हो गया डायमंड, तीसरा हो गया बकमिंस्टर फुलरीन, है ना। ठीक है सर। तो ये क्या है? ये कार्बन के एलोट्रॉप है। मतलब एक मिनट, क्या ये तीनों कार्बन से बने हुए? हाँ। क्या इन तीनों के अंदर कार्बन के अलावा कोई है? नहीं। तीनों कार्बन से बने, कार्बन के अलावा इनके अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी इनके अंदर कार्बन के अलावा चीज नहीं है। यानी कि तीनों किसमें? फ्री स्टेट में। किसमें? फ्री स्टेट में, है ना। क्या सर सिर्फ कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं? नहीं बच्चा, ऐसे फास्फोरस के भी होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। बात समझ में आ रही है? ऐसे सिलिकन के भी होते हैं एलोट्रॉप, अल्फा सिलिकन, बीटा सिलिकन, गामा सिलिकन, है ना। अपन लोग ये हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर फुलरेन कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, हमें इनके बारे में स्टडी करनी है। तो यहां तक तुम नोट कर लो, फिर मैं एलोट्रॉप स्टार्ट करता हूं। एक एक करके अपन लोग इन तीनों एलोट्रॉप के बारे में जानेंगे। बकमिस्टर फुलरेन का एक और नाम होता है C60। C60 मैंने अभी बताया था ना, कार्बन क्या करता है? चेन बनाता है ना। तो ये 60 कार्बन की एक रिंग होती है, मतलब एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल शेप की होती है। 60 कार्बन की एक फुटबॉल होती है ये, है ना। गोल छोटी सी होती है, छोटी दिखती तो नहीं है। तो बकमिस्टर फुलरेन क्या होता है? 60 कार्बन का, C60 भी कहते हैं इसको, बकमिस्टर फुलरेन को। 60 कार्बन की एक फुटबॉल होती है ना। ऐसे C120, 90 होते हैं, है ना। ओके, तो ये नोट कर लो। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रेफाइट के बारे में, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट से। पता है मेरे को ना जी बनाना नहीं आता ढंग से अभी
बनता नहीं, ऐसे हो जाता है जी, टेढ़ा हो जाता है। तो ग्रेफाइट के बारे में स्टार्ट करते हैं। ग्रेफाइट के बारे में अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट क्या होता है, इट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक। बेटे थोड़ा कलर देखा तुमने, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ग्रेफाइट जो होता है, एक चीज बताऊंगा तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है वो हमारी पेंसिल के अंदर होता है, वो पेंसिल की नोक देखिए ना, नोक पेंसिल की नोक, वो उसके अंदर ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। अब थोड़ा देखो वो कैसा होता है, थोड़ा ग्रेइश ब्लैक कलर का नहीं होता वो पेंसिल की नोक, तो ग्रेफाइट का कलर क्या हो गया? ग्रेइश ब्लैक ओपेक। ओपेक क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना दिखे, है ना। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार दिख जाता है। एक होता है ओपेक, जिसके आर पार ना दिखे। तो इट इज अ ग्रेइश ब्लैक, थोड़ा ग्रे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और क्या होता है? ओपेक। और पेंसिल की नोक जब तुमने छुई होगी तो कैसी होती है? सॉफ्ट। यानी ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट। ठीक है ना, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और अगर ग्रेफाइट के बारे में तुम्हें मैं बताऊं तो ग्रेफाइट के बारे में याद करो, तुमने चैप्टर नंबर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर जब हमें प्रॉपर्टी पढ़ते थे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स आर बैड, लेकिन एक्सेप्शन क्या आता था? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। रीजन मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, है ना, अभी रीजन बताऊंगा आगे। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर है। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। सर ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो गई, आगे बताओ चौथी प्रॉपर्टी। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट के अंदर ना थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं ग्रेफाइट का, है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर। अगर मैं अच्छा एक और चीज अगर मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बता देते हैं, स्ट्रक्चर उसके बाद देखेंगे। ग्रेफाइट के अंदर सिर्फ क्या होता है? कार्बन होता है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? सिर्फ कार्बन होता है। और अगर कार्बन है, अगर मैं इसको जला दूं, यानी कि मान लो ये ग्रेफाइट का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का। तो ये यानी ये ग्रेफाइट है, तो इसके अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन होगा। अगर इसके अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन होगा तो जब मैं इसको जलाऊंगा तो क्या होगा? तो यानी कि ऑन बर्निंग ग्रेफाइट it produces CO2। यानी कि अगर मैं बच्चा ग्रेफाइट को जलाऊंगा, ग्रेफाइट किसका बना हुआ है? कार्बन का। सिर्फ इसके अंदर है क्या? ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है। किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन, है ना। तो अगर मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा बच्चे, तो सिर्फ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ मैं तेरी बात से सहमत हूं, थोड़ी हीट भी रिलीज होगी, ठीक है, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बच्चे ग्रेफाइट कार्बन ही कार्बन से बना हुआ, कार्बन ही कार्बन उसके अंदर, ठीक है सर। इट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक, इट इज सॉफ्ट, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन बर्निंग इट गिव्स, ठीक है सर। आगे बताओ, आगे अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका 2D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? 2D स्ट्रक्चर। 2D समझते हो? 2D होता है 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। थोड़ा बना के दिखाता हूं। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? एक कार्बन एटम, ये मेन ग्रेफाइट की डेफिनेशन है ना। एक कार्बन एटम अटैच होता है, एक कार्बन एटम अटैच होता है 3 डिफरेंट कार्बन एटम से, 3 डिफरेंट कार्बन एटम से। यानी कि एक कार्बन एटम अटैच होगा 3 डिफरेंट कार्बन से। आओ स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ऐसे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखते हैं। आओ ठीक है सर, स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। मान लो अगर बेटे मेरे को थोड़ा याद करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4, ठीक है सर। तो ये रहा ग्रेफाइट, कार्बन, ये रहा कार्बन, बराबर है। तो ये रहा कार्बन। इस कार्बन के आखिरी में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम सभी जानते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग यहाँ कोनों में लगा देंगे, लगा दिया। अब होता क्या है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत ध्यान सुनना,
एक कार्बन जो होगा वो 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होगा, यानी कि ये कार्बन 3 अलग कार्बन के साथ अटैच होगा। एक बेटा मैं इसको थोड़ा मिटा के थोड़ा इधर उधर कर लूं, है ना स्ट्रक्चर के मुताबिक। एक ऐसे, ये मान लो यहाँ पे दूसरा कार्बन बैठा हुआ है, ये दूसरा कार्बन है, तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चे, एक ये रहा दूसरा ये रहा मान लो, तो और ये दूसरा कार्बन यहाँ पे है, तो एक तो ये कार्बन इसके साथ अटैच है, एक ये कार्बन इसके साथ अटैच है। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 2 और बचे हुए हैं अभी। एक मान ले तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा जिसके साथ ये पीछे अटैच है किसी दूसरे कार्बन के साथ, बराबर है ना। तो एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? 3 कार्बन के साथ, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी खाली है ना। एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, चौथा तो खाली है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा, बराबर है, बराबर है। सर ये चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कुछ नहीं, ये अटैच ही नहीं होता, खाली होता है, बराबर है। उसी प्रकार से ये कार्बन भी आगे अटैच होते हैं 3 डिफरेंट कार्बन के साथ, है ना। ये कार्बन भी क्या होंगे? अटैच होंगे 3 डिफरेंट कार्बन के साथ। ऐसे ही एक ये सामने अटैच होगा, मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, यहाँ पे एक कार्बन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है ना। ये कार्बन अटैच है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, मान लो तीसरा कार्बन ये इधर गया, स्ट्रक्चर इसका एक काम करते हैं इधर भेज देते हैं ना, तो ये भेज दिया हमने इसका, यहाँ पे एक और कार्बन है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। इसी प्रकार से इस कार्बन के 3 कार्बन के साथ अटैच है और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन खाली होगा जो कि मान लो ये रहा, है ना। और उसी प्रकार से ये कार्बन भी मान लो आगे ऐसे अटैच है कार्बन के साथ, ये भी फर्दर आगे जाएगा, एक कार्बन इसका आगे गया यहाँ पे, बराबर है ना। तो और ये भी फिर आगे गया, चलता जाएगा बच्चा स्ट्रक्चर। एक इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली है, ये मान लो एक कार्बन यहाँ अटैच है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे चलता जाएगा। आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो इसको। एक कार्बन मान लो ये रहा, ये इससे अटैच हुआ, ये इधर और ये इधर, यानी कि इस कार्बन भी 3 कार्बन के साथ अटैच है और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली है। सबका ऐसे ही होगा, सबका ऐसे ही होगा स्ट्रक्चर, और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली है। तो अगर हम देखें तो हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है? खाली पड़ा हुआ है। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है? हर कार्बन के पास एक सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है ना। एक कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होता है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है। बच्चे मेरी बात सुन, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से, रेट यानी टाइम, किस रेट से, किस दर से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज मूव करना। क्या मूव करना? चार्ज मूव करना। यहां पे चार्ज है, हाँ सर, अरे यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन खाली है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खाली है तो ये आगे मूव कर तो सकता है, यानी कि चार्ज का मूव करने के लिए चार्ज का होना जरूरी है। यहां पे चार्ज है। अगर बच्चे तेरे घर में जिस कमरे में तू बैठ रखा, वहां लाइट पंखा कुछ चल रहा है, तो वो लाइट चल क्यों रही है, जल क्यों रही है? क्योंकि वहां पे क्या है ना, जो वायर डल रखी है उसके अंदर वो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। और चार्ज मूव कैसे करेगा, क्या करेगा, ये सब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर भी देखेंगे। लेकिन अभी समझ कि वो चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, वो चार्ज मूव कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे ये चार्ज प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, है ना। तो ये चार्ज मूव करता है, जिसकी वजह से क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास, हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। आगे बताओ सर। तो बच्चे ये 2D स्ट्रक्चर बनाता है, ये लेयर फॉर्म में बनाता है, लेयर फॉर्म में। ग्रेफाइट की एक लेयर ये रहा, दूसरा लेयर ये रहा, तीसरा लेयर ये रहा, चौथा लेयर ये रहा, लेयर फॉर्म में होता है ये। और 2 लेयर्स के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बराबर है। तो ग्रेफाइट के बारे में ये सब कुछ था। इसी प्रकार से अब हम लोग देखने जा रहे हैं डायमंड के बारे में। किसके बारे में देखने जा रहे हैं? डायमंड के बारे में। पहली बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे अगर मैं डायमंड के बारे में बताऊं, पूरा लिखूं क्या दोबारा? चलो कोई बात है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो। है ना, नोट तो कर ही लिया होगा आपने, है ना। कोई बेवकूफ तो होगा नहीं ऐसा जो नोट ना कर रहा हो। ओके ओके ओके, देखो भाई, अगर मैं अगली चीज डायमंड के बारे में बताऊं,
डायमंड के बारे में अगर मैं बोलूं तो डायमंड क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, है ना। डायमंड क्या, डायमंड जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है ना, आर पार दिखता है डायमंड के। खैर मेरे पास तो है नहीं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद तुम्हारे पास हो, शायद अगर होता तो शायद तुम यहाँ तो नहीं होता है, तो मैं भी शायद हो सकता है। तो डायमंड भैया मैंने तो कभी देखा नहीं रियल लाइफ में, है ना, उम्मीद कर रहा हूँ मैं देखूंगा जरूर। तो डायमंड जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। वो क्या था बच्चे, वो क्या था, वो ओपेक था। क्या था, ओपेक, है ना। डायमंड जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। सबको पता होगा डायमंड शाइन क्यों करता है, चमकता क्यों है, क्योंकि डायमंड जो होता है वो एक चमकता है, एक लश्रस होता है। डायमंड क्या होता है, चमकता है, शाइन मारता है। हाँ, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डाल देना बच्चे, ग्रेफाइट के अंदर। ग्रेफाइट भी क्या होता है, लश्रस होता है। ग्रेफाइट चमकता है, शाइन मारता है ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट लश्रस होता है। ठीक है सर, आगे बताओ। और यूजेस की अगर मैं बात करूं, ग्रेफाइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चे, अगर आप लोगों का बचपन ढंग से बीता है तो आप लोगों ने कभी सेल, जो रिमोट वाले सेल आते हैं, अब तो खैर आपने, है ना, जो रिमोट के अंदर सेल लगते हैं, उन सेल को कभी खोला हो आपने, तो एक ना ऐसे ना, जैसे सेल मान लो ये सेल है, तो इस सेल को जब तुम खोलोगे तो उसके बीच में तुम्हें एक रॉड सी मिलेगी। वो रॉड ग्रेफाइट की होती है ना, चार्ज वहां से आगे ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा भी कैसे वो रॉड की वजह से चार्ज आगे मूव कर रहा है, क्या उस रॉड के अंदर डल रखा है ना, पूरा देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। ओके, तो डायमंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज लस्ट्रस। इट इज लस्ट्रस इन नेचर। ठीक है सर, अगली प्रॉपर्टी, डायमंड की अगर मैं बात करूं, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता। सर क्यों नहीं होता, डायग्राम से देखेंगे क्यों नहीं होता। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। ठीक है सर, आगे बताओ और डायमंड के बारे में। डायमंड भी बच्चे सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बन रखा है। डायमंड भी किससे मिलकर बन रखा है, कार्बन से मिलकर। अगर डायमंड को भी जलाया जाए, बर्न करा जाए, सर वो तो बहुत हार्ड होता है। अरे बर्न, अगर मान ले यार, टेम्परेचर तो मैं कितना भी दे सकता हूं यार, है ना। तो अगर मैं डायमंड को बर्न करूं, डायमंड भी सिर्फ कार्बन से मिलकर बन रखा है, तो कार्बन को जलाने पे बच्चे एक ही चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जलाने पे किसी भी एलोट्रॉप को अगर हम बर्न करेंगे तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। क्यों, क्योंकि एलोट्रॉप उसी से मिलकर बन रखा होगा। तो बच्चे ऑन बर्निंग इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन है और ये क्या है, डायमंड है, मान लो डायमंड है, तो डायमंड किससे मिलकर बन रखा होगा, कार्बन से मिलकर बन रखा होगा। बर्न करने के लिए क्या चाहिए होती है बच्चे, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है ना तुम लोग यहाँ, ठीक है। तो बस ऑन बर्निंग इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। ठीक है, वैसे बहुत अजीब होता है ये साला। पूरी ऐसे कुर्सियां लग रखी हैं, यहाँ पे चेयर्स लग रखी हैं, सारी खाली हैं, कोई नहीं है, मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है ना। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते तो बच्चे बताते रहते हैं ना, तो यहाँ कोई है नहीं बताने वाला। तो ऑन बर्निंग इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन की वजह से जल के क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है सर, आगे बताओ। अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूँ बच्चे, तो इसका 3D नेटवर्क बनता है। क्या बनता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आओ समझते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, देख बेटा, डायमंड किससे मिलकर बन रखा है, भगवान, कार्बन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4 बराबर है, बोल हाँ। अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 1 2 3 4 बराबर है, बोल हाँ। हाँ सर। तो डायमंड के अंदर क्या होता है बच्चे, डायमंड के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने लिखाया था ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन एटम अटैच था 3 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ। डायमंड के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर था ना ये, तो बच्चे डायमंड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम अटैच होता है 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ। 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ। तो एक कार्बन एटम अटैच होता है 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ ग्रेफाइट के अंदर। यानी कार्बन के आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन के आखिरी में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसी ना किसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होंगे। ये ऊपर मान लो अटैच है, ये मान लो इधर अटैच है, ये मान लो इधर, ये मान लो इधर। उसी प्रकार से ये कार्बन भी, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक, दूसरा, तीसरा, मान लो चौथा, ये जा रहा है।
तो ये एक इससे अटैच है, एक ऐसे अटैच है, एक ऐसे अटैच है, उसी प्रकार से ये भी अटैच होगा। तो यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं डायमंड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम अटैच होता है 4 डिफरेंट कार्बन के साथ, है ना। और ग्रेफाइट के अंदर क्या था, एक कार्बन एटम अटैच था 3 डिफरेंट कार्बन के साथ, और ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन खाली था, डायमंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन खाली भी नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही खाली नहीं है यानी चार्ज है ही नहीं, अगर चार्ज होगा ही नहीं तो चार्ज मूव क्या करेगा, जो चीज है ही नहीं वो मूव कैसे करेगी, और जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी। इसीलिए ग्रेफाइट डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बराबर है, बराबर है, बराबर है। ठीक है सर, तो बच्चे ये कुछ था डायमंड के बारे में। डायमंड बहुत लश्करस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब यार लिखने वाली चीज नहीं है, तुम्हें पता है कि इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना, जो नेचर में पाया जाता है ना। बनाने के लिए तो डायमंड से हार्ड सब्सटेंस हमारे पास हैं, ऑलरेडी हैं, जो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है। लेकिन मैं नेचर की बात कर रहा हूं, जो प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, क्या सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है, डायमंड। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो गाइस इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ओके बच्चे, जो तीसरा एलोट्रॉप है हमारे पास वो है बकमिस्टर फुलरेंस, है ना। तीसरा बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। काफी डिफिकल्ट कोर्स है ये, स्पेलिंग सीखना। देखो बकमिंस्टर फुलरेंस की बात करते हैं, है ना। तो बकमिंस्टर फुलरेन क्या होता है बच्चे देख, डायमंड क्या था, डायमंड सबसे हार्ड है, डायमंड बहुत हार्ड होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है ना, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। अगर मैं बकमिंस्टर फुलरेंस की बात करूं, नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट। बकमिस्टर फुलरेन जो होता है नाइदर हार्ड लाइक डायमंड नॉर सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट। ना तो डायमंड की तरह बहुत हार्ड होता है, ना ग्रेफाइट की तरह बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है सर, आगे बताओ बच्चे। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। जो बकमिस्टर फुलरेंस होता है बच्चे, ये 60 कार्बन की एक रिंग होती है ना, रिंग होती है, एक फुटबॉल टाइप का होता है, फुटबॉल होती है 60 कार्बन की, है ना। ऑल्सो नोन एज C60 हमें ये बता रहा है 60 कार्बन की क्या होती है, ये रिंग होती है। इस रिंग के अंदर बच्चा देख, ऐसे ना 60 कार्बन की एक रिंग है, 60 कार्बन की एक रिंग है। उस रिंग के अंदर पता क्या क्या है, देख ध्यान से सुनियो, उस रिंग के अंदर क्या क्या है। उस रिंग के अंदर देख बच्चे, देख मेरी बात को ध्यान सुनियो। एक होता है पेंटागन, एक क्या होता है पेंटागन, एक होता है बच्चा हेक्सागन। पेंटागन क्या होता है, 5 कार्बन का जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने पेंटागन बोला। कुछ इस प्रकार होगा 5 कार्बन का स्ट्रक्चर। अरे मैथ्स में तुमने बना तो रखे हैं पेंटागन, हेक्सागन, है ना। और हेक्सागन कुछ ऐसा होता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये, है ना। तो ये 6 कार्बन का क्या बना, हेक्सागन। ये 5 कार्बन का क्या बना, पेंटागन। ठीक है सर, आगे बताओ। तो पेंटागन जो होते हैं वो किसके अंदर, बकमिस्टर फुलरेन के अंदर 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 पेंटागन होते हैं। और हेक्सागन की अगर मैं बात करूं तो हेक्सागन कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो बच्चे बकमिस्टर फुलरेन जो होता है वो 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन की मदद से बनता है। 12 पेंटागन ऐसे सोचो ना, ऐसे करके पूरे चारों तरफ फुटबॉल, अरे एक फुटबॉल है बच्चा, एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के अंदर 12 पेंटागन है और 20 हेक्सागन है, जिनसे मिलकर क्या बन रखा है, बकमिस्टर फुलरेन बन रखा है। इसका स्ट्रक्चर हमें नहीं देखना, एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखे हैं, तीनों बना के दे रखे हैं, वहां पे आप लोग देख सकते हो। और यहां पे हम लोग दी एंड करते हैं वीडियो का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर अपन लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। तीनों के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेमिंग मैं आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करूंगा, वर्ड रूट वगैरह। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय, पढ़ लो, बाय।